नमस्कार। बिहार की राजनीति को लेकर के 3000 किस्से हो सकते हैं और उन किस्सों पर आप यकीन भी बहुत आसानी से कर लेंगे कि ये किस्सा सही है। लेकिन बिहार है तो राजनीति है और राजनीति है तो 2 कहावतें बहुत शानदार हैं इसके लिए। एक तो ये हिंदी फ़िल्मों की है जो मिलो ना तुम तो हम घबराएँ, मिलो तो आँख चुराएँ जो गाना था, तो वो जो चीज़ें हैं बिल्कुल बिहार में जब आप देखना चाहें तो लागू हो सकती हैं और की जाती रही हैं। अभी हाल में जब जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं देना पड़ा और उसके बाद उन्हें जैसे ही राज्यसभा का टर्म खत्म हुआ वैसे ही इस्तीफा देना पड़ा। वैसे चाहते तो आरसीपी सिंह को प्रधानमंत्री मोदी 6 महीने तक और मंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साफ बात है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहते थे खामखा के लिए कि 6 महीने उनको बढ़ा दिया गया है उनका कार्यकाल। तो वो जो कर सकते थे लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब जब उनके खिलाफ एक सोचिए आप कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके के आदमी के खिलाफ आप भ्रष्टाचार का आरोप पार्टी लगा दे, तो ये कितना बड़ा मामला है। आज तक रीजनल पार्टीज में ऐसा नहीं हुआ और खास तौर से रीजनल पार्टी जो एक व्यक्ति द्वारा प्रमुख रूप से चलाई जाती रही। लेकिन ये बात भी सही है, नीतीश कुमार अकेले ऐसे वाहिद नेता हैं जिनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, यानी कि ना भाई बहन है, ना बेटा है, ना बाकी और है। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार के साथ में कोई भी परिवार का कोई भाई भतीजावाद नहीं है वहां पर। तो अभी क्या हुआ, कल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह, जिन्हें हम लोग बहुत प्यार से कहा करते हैं, लल्लन बाबू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की और कहा कि साहब आरसीपी सिंह तो बहुत भ्रष्ट हैं और उन्होंने क्या कहा, उनके कारिंदों ने इस तरह से कहलाया गया कि साहब उनके खिलाफ में 56 जमीनों के सौदों का मामला है और जो अवैध है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और फिर लल्लन सिंह ने इसके बहाने जो और बातें कही वो बहुत है और वो सीधा हमला उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर किया और कहा भारतीय जनता पार्टी आरसीपी के बहाने आरसीपी को हथियार मान करके एक और चिराग पासवान बनाना चाहती है, यानी कि चिराग पासवान बनाना चाहती है। जिसका मतलब ये हुआ कि पिछले दिनों जब अब चुनाव हुआ था तब नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान आ गए थे और चिराग पासवान ने जिन हालात हुए जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी से उनका रिश्ता नाता टूटा और नीतीश कुमार से उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने कह दिया तो मैं तो नीतीश कुमार के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने कारिंदे खड़ा करूंगा, अपने उम्मीदवार खड़ा करूंगा और उन्होंने खड़े भी किए, जिससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं किए। तो उससे क्या हुआ कि नीतीश कुमार को कम से कम बताते हैं 12 से 15 सीटों का नुकसान हुआ और उनकी टैली 40 के आसपास रह गई। तो विधानसभा में ये बहुत बड़ा झटका था चुनावी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका संपर्क जारी रहा। भारतीय जनता पार्टी ने उदारता दिखाते हुए या मजबूरी में कहिए आप, उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा। और ये बात दूसरी है कि इस बार मंत्रालय 2 वो उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इनको देने पड़े, लेकिन तब से बहुत कोई सुलभ स्थिति रही हो, कोई बहुत सामान्य स्थिति रही हो, ये नहीं देखा गया। दोनों दलों में तनातनी रही। नीतीश कुमार कभी विशेष राज्य के नाम पर, कभी किसी और योजना के नाम पर बहुत गुस्से में नजर आए और सामान्य तौर पर जो नीतीश कुमार का व्यवहार नहीं है, कई बार उसके उलट भी देखने को मिला। नीतीश कुमार अपनी जिद के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए माने जाते हैं और वो बहुत कुछ ज्यादा उस पर सोच विचार भी नहीं करते हैं। लेकिन जो उनके हाथ में है तब फिलहाल स्थितियां, क्योंकि अब मुख्यमंत्री आप भारतीय जनता पार्टी की कृपा से बने हुए हैं और पद है आपके पास में लगभग 20 साल, बीच का एक दौर छोटा सा छोड़ दें, 20 साल से आप सत्ता में हैं, तो आप बहुत कुछ जो है वो आप अब जो है फिलहाल की स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ेंगे या रहेंगे सत्ता में, ये लगभग पक्का है।
भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि वो एक अब भी जो है शहरियों की पार्टी है, शहरियों के पार्टी के तौर पर है। और हम जब जानते हैं कि बिहार में जो है वो सिर्फ 11% वोट जो है वो शहरी, मतलब जो शहरी इलाका है, तो उससे उसका काम नहीं चल पाता है। लेकिन जब सीटें बढ़ी हैं तो तय बात है कि पार्टी का आधार भी बड़ा होगा, कस्बों में गया होगा, गाँव में गया होगा, गया जरूर है, लेकिन वो किसी के साथ गया है। और अकेले के दम पर बहुत मुश्किल होता है, उनको साफ लग रहा है कि बहुमत नहीं पाया जा सकता। और अब जब सरकार में नीतीश कुमार के साथ रहते हुए, पहले भी रहे हैं, अब भी रहे हैं, उनके नेताओं ने कोई कमाल नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर ज्यादा आरोप लगे हैं सत्ता के का दुरुपयोग करने को लेकर के। वो चाहे बड़े से बड़े नेता हो, चाहे नया नेता हो, और चाहे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हों, उनका मामला हो, ये सब भ्रष्टतम लोगों में माने जाते रहे हैं। और काम को लेकर के उनके पास में कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। कोई भी मंत्री के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अपने क्षेत्रों में काम बहुत अच्छा किया है। हम सब लोग केंद्र में हैं तो केंद्र में देखते रहते हैं कि किन मंत्रियों ने काम अच्छा किया है, तो उसमें नाम आते रहते हैं, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और बहुत सारे लोगों के नाम आते रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर भ्रष्टाचारियों की जब बात होती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति है तो फिर मुश्किलें और आरोप प्रत्यारोप कई बार कई जगह काम ना काम करना सब किनारे रह जाता है और जाति पहले हो जाती है। जिस आधार पर लल्लन सिंह ने यह आरोप लगाया है कि चिराग पासवान बनाने की कोशिश आरसीपी को की जा रही है, तो इसका भी इतिहास समझने की जरूरत है। चिराग पासवान ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था, तो क्या ये सवाल उठता है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को उस तरीके का नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या आरसीपी सिंह से भारतीय जनता पार्टी उस तरह का फायदा ले पाती है? तो आप ये समझिए, ये इतना आसान खेल नहीं है। आरसीपी सिंह धानुक जाति से होते हैं जो एनेक्स्चर 1 में आती है, यानी कि अति पिछड़े वर्ग में आती है। और कुर्मी जो नीतीश कुमार हैं, वैसे वो सब कास्ट लोग मानते हैं, जो कि सरकारी आंकड़ों में नहीं है। कुर्मी जो और यादव वगैरह वगैरह, वो यादव और बहुत सारे और लोग जो हैं, जिसमें सुशील मोदी का वैश्य जो है वो भी शामिल है, वो सब एनेक्स्चर 2 में आता है। तो ये एनेक्स्चर 2 और 1 की लड़ाई है। और एनेक्स्चर 1 में महादलित नुमा लोग बहुत आते हैं, जिसको एक दौर में नीतीश कुमार ने, जो पासवान था, रामविलास पासवान, जो अपने आप में बड़े नेता थे दलितों के, उन्होंने जो अपना एक बड़ा प्रभाव बनाया था, नीतीश कुमार ने उसको तोड़ते हुए महादलित बना दिया और पासवान को छोड़ करके बाकी सभी जातियां महादलित में कर दी थी। तो अब सवाल ये है कि क्या आरसीपी का वोट बैंक या उनका है या नहीं है, या ये धानुक जाति आरसीपी को अपने वोट से कितना जोड़ पाती है? वैसे अभी तक का इतिहास रहा है कि धानुक जाति जो है वो नीतीश कुमार से जोड़ती रही है अपने आप को, और नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी रही है। लेकिन इधर जब से आरसीपी सिंह सत्ता में आए हैं और सत्ता में उन्होंने काम शुरू किया है, तो हो सकता है कि बहुत सारा काम किया हो। नालंदा में उन्होंने काम किया है, निश्चित रूप से दो राय नहीं है। धानुक जाति का प्रभाव भी जो है वो बिहार के 5 जिलों में ज्यादा माना जाता है। धानुक कहिए या कुर्मी भी आप उसमें जोड़ लें, वो माना जाता है। और टोटल वोट बैंक इनका 5 से 6% का माना जाता है कुर्मियों का। जबकि सत्ता में नीतीश कुमार, हम सब जानते हैं, लगभग 20 साल, बीच का एक छोटा सा दौर हम छोड़ दें तो नहीं रहे, बाकी में रहे हैं। ऐसे मौके पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आरसीपी एक दूसरे चिराग बन पाएंगे? तो फिलहाल के हालात ऐसे नहीं है कि बन पाए। अब स्थितियां सिर्फ इतनी है जो बहुत दिनों से बिहार में चलता रहा है कि आर्म ट्विस्टिंग का काम, एक दूसरे की बाहें मरोड़ने का काम दोनों पार्टियां करती रही हैं, तो वो एक दूसरे पे करती रहेंगी। और अभी नीतीश कुमार ने एक लंबी चाल चलने की कोशिश की है, जो सुनने में आ रही है कि हो सकता है 2024 का जब चुनाव हो तो विधानसभा
भंग करने का भी वो प्रस्ताव पारित कर दे। तो ऐसी स्थिति में तब क्या होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब 24 में चुनाव होगा तो विधानसभा और लोकसभा के साथ होने का फायदा, मोदी के होने का फायदा विधानसभा में भी उनको ज्यादा मिलेगा और उससे एक बड़ी सीट पा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में बिहार को अकेले नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारी सीटें चाहिए होंगी वहां से 24 में, और अभी के हालात जो हैं, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीतती रही है, वहां की भी स्थितियां उतनी सामान्य नहीं है कि फिर से सभी सीटें जीती जा सके, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो या अन्य बड़े राज्य हो। छोटे छोटे राज्यों की बातें छोड़ दें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहां तो खैर जीत लेंगे या वो एक अलग सवाल होगा, लेकिन बाद में बड़े राज्य ही बहुत काम करते हैं। और इस समय एक उत्तर प्रदेश को छोड़ करके सीटें बढ़ने की संभावना अगर कहीं से भी है तो वो इन सब राज्यों पर रखना होगा, जिसमें बिहार भी शामिल है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने सीटें बढ़ाना, जहां कम हो सकती वहां से बढ़ाकर रखना अपने आप में काफी मुश्किल काम है। और इसको मद्देनजर रखते भारतीय जनता पार्टी के पास में ये हमेशा से वो रहेगा कि वो किसी भी तरीके से नीतीश कुमार का हाथ ना छोड़े। वो बात दूसरी की कुछ नेता जो मध्य पार्टी स्तर के नेता हैं, वो बयानबाजी करते रहे, और इधर से भी जेडीयू के स्तर पे भी कई नेता अपनी बयानबाजी करते रहे, लेकिन जब फैसला लेने की बारी आएगी तो हाल में फिर बहुत मुश्किल नहीं होगा। और ये भी आपको समझना होगा कि नीतीश कुमार को भी ये आसान नहीं है कि वो एकदम से छोड़ के चले जाएं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार आखिर किस उससे जाएंगे वोटर के पास में कि साहब लालू यादव के साथ हूं, लालू यादव को वोट दीजिए। 20 साल तक उन्होंने लालू यादव के खिलाफ एक अपना वॉल्यूम तेज करा है जब भी जरूरत हुई है। चुनाव के पहले अक्सर उनके अत्याचारों का, उनके कार्यकाल का 90 के दशक के और 90 के अंतिम के दशक के और अभी 2005 के पहले का हमेशा वो कार्यकाल वॉल्यूम बढ़ाते रहे हैं। तो ये आसान उनके लिए भी नहीं होगा। हाँ, कुल मिला के यही लगता है कि खेल में मजा आएगा, और ये मजा जो है मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए के तरीके से चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को सुनते रहने का।